हे सज्जनों, भक्तजनों और सत्य की खोज करने वाले भैया बहनों, आज हम एक ऐसी दिव्य कथा सुनवे जा रहे हैं जो केवल कहानी नायत पर जीवन को आधार है। ई कथा है पवित्र बाइबल की, जो हमें हमारो आरंभ बतावे और आगे को मार्गो दिखावे है। तो आओ, मन को शांत करो और ई पवित्र कथा में डूब जाओ। जब कछु नाय हतो साथियों, ना समयो, ना दिशाई, ना आकाशो और ना धरती, चारों ओर घोर अंधेरो ही अंधेरो। तब एक दिव्य आवाज गूंजी, परमेश्वर की वाणी, उजालो हो। और श्रोताओ, बाई बचनते अंधेरो हट गयो और रोशनी फैल गई। धीरे धीरे जी सृष्टि आकार लेवे लगी। आकाश फैल गयो, पानी अपनी अपनी जगह एकठोरो है गयो, धरती प्रकट है गई, धरती पे हरियाली छाई गई और पेड़ पौधा फल फूल खिलवे लगे। जाते प्रकृति ऐसी लग रही जैसे खुद भजन गाए रही हो। फिर सूरज चमको, फिर चांदनी बिखरी, तारेन में चमक आई, पानी में मछली तैरवे लगी, तरह तरह के जीव जंतु जल में बने, आकाश में चिड़ैया पंछी उड़ने लगे, धरती पे जानवर चलवे लगे, पालतू पशु, बनेले पशु, जंगली पशु सब बने। पर जब सब कछु बन गयो, तब थोड़ी सी एक कमी रह गई हती। तब परमेश्वर बोले, अब हम अपने समान मनुष्य को बनाएंगे। और बिन्ने जमीन की मट्टी उठाई, अपने हाथन ते गढ़ी और बनाई अपनी जैसी मूरत, और बाँ में फूंक दई अपनी सांस। साथियों, वो जीवित है गई और वो मूरत मनुष्य बन गई। बाकू नाम दियो गयो आदम। आदम केवल देह नाय हतो, परंतु वो परमेश्वर की छवि में बनायो गयो हतो। बा में समझ हती, बा में प्यार करवे को दिल हतो। परमेश्वर ने बा एक सुंदर जगह में रखो। बा बगीचा को नाम हो अदन की वाटिका। चारों ओर हरियाली, नदियां बहती रहीं, हर पेड़ फलन ते लदो रहो। आदम स्वतंत्र रह रहे हो तो, पर एक आज्ञाऊ बाय मिली हती। बातें कही परमेश्वर ने, सब फल खाए सकतो, पर एक पेड़ को फल मत खाइयो। समय भी तो आदम परमेश्वर के संग फिरतो रहो और परमेश्वर के संग संग रहो। परमेश्वर बोले, मनुष्य को अकेलो रहना ठीक ना है। तब आदम को गहरी नींद में परमेश्वर ने सुलाए दो। बाकी पसली में से एक नारी बनाई गई। तब आदम जागो। बाने खुशी ते कही, ई तो मेरी हड्डी में ते हड्डी और मेरी मांस की मांस है। जायले साथियों, बा को नाम पड़ो हब्बा। अब दोनों संग संग रहवे लगे। उनको जीवन निर्दोष, पवित्र और बड़ो ही अच्छो जीवन आतो। वे नंगे रहते, पर आपस में लजाते ना हते। श्रोताओ, जी कथा यहीं तक आसान नायत। बाग में एक सरप आयो, बड़ो चालाक। बू हब्बा ते कहवे लगो, का सच में परमेश्वर ने मना करो है कि जा पेड़ को फल मत खाओ? हब्बा बोली, हाँ खाएंगे तो हम मर जाएंगे। अब्बू सरप हंसो, अरे नाय, तुम नाय मरोगे, तुम परमेश्वर जैसे ही है जाओगे। बस यहीं ते श्रोताओ, हब्बा को मन डगमगा गयो, लोभ आ गयो, संदेह आ गयो। हब्बा ने फल देखो, ये तो बड़ा सुंदर है। बा ने वो तोड़ लियो और तोड़ के खा लियो, और बचे हुए फल है वो अपने आदमी को ले गई और आदम को खवा दियो। और बाई क्षण सब कछु बदल गयो। बिन की आंख खुल गई। अब ने शर्म आई और बिन के अंदर डर बैठ गयो। बिन ने अपनो तन पत्तान ते ढक लियो और वे परमेश्वर ते छिप गए। जब परमेश्वर आए तो बोले, आदम आदम तू कहाँ है? आदम डर के बोलो, मैं छिप गया प्रभु, मैं डर गया हूं। फिर श्रोताओ, सच सामने आयो। फिर न्याय भयो, सरप को श्राप मिलो।
और नारी को पीड़ा और पुरुष को मेहनत, और उन्हें बाग के बीच ते बाहर निकाल दिया गयो। और श्रोताओं, वो स्वर्ग जैसी जगह बनते छूट गई। और यहीं ते शुरू भयो मनुष्य को संघर्ष। पसीना, दुख, मेहनत, तकलीफ, मनुष्य को कठिन समय यहीं ते शुरू भयो। समय भी तो बिन के बालक भय, पर पाप अब फैलनो शुरू है गयो। ईर्षा, नफरत आई, एक भाई ने दूसरे भाई को मार दियो। धरती पे पाप छाए गयो, पर फिर एक आस बची रही। परमेश्वर ने संकेत दियो कि एक दिना उद्धार आवेगो और एक दिन पाप हार जाएगो। ये सुनवे वाले भैया बहनों, जी कथा केवल आदम हब्बा की नायत, जी कथा हम सबकी है। हम रोज चुनते हैं सही और गलत, कब वो गिरते हैं, कब उठते हैं, कभी छिप जाते हैं। पर याद रखो, परमेश्वर आज वो पुकार रहे हैं, तू कहाँ है। जैसे मैंने आदम पुकारो तू कहाँ है, वैसे ही आज के इंसान थे वो पूछ रहे हैं तू कहाँ है। श्रोताओ, कथा यही ना है समाप्त होत, आगे पाप बढ़ेगो। फिर परमेश्वर एक धर्मी आदमी को चुनेगो, जाको नाम है नूह। और फिर आगे आवेगो एक बड़ो जल प्रलय, जे हम अगली कथा में सुनेंगे। जहां मनुष्य गिरो, वहीं ते परमेश्वर बाय उठावे की तैयारी कर रहे थे। श्रोताओं, हमारी कथा यहीं समाप्त हो रही है। अगली कथा में फिर मिलेंगे और देखेंगे कि नूह के द्वारा कैसे जल प्रलय आवेगी और कैसे कछु मनुष्य नाश हो जाएंगे।